अस्सलाम वालेकुम। पंजाब रंग फार्म पर इस साल मेरा प्रोग्राम बना कि हम 50,000 पौधा जट्टी खट्टी का उगाएंगे रूट स्टॉक के लिए। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि रूट स्टॉक के लिए सिट्रस फैमिली की कोई भी वैरायटी जिसमें मौसमी, माल्टा, सीडलेस लेमन या कोई भी ग्रेप फ्रूट या कोई भी सिट्रस की वैरायटी उगाने के लिए हमें जट्टी खट्टी के पौधों की ज़रूरत पड़ती है। उनके ऊपर हम इनको ग्राफ्टिंग करके तो आगे कोई नस्ल पैदा करते हैं, तो कोई भी वैरायटी हम वहाँ से बना सकते हैं। जो मेन बेसिक पौधा होता है वो जट्टी खट्टी का होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि ये हमारा पूरा एक साल का सफ़र कैसा रहा। सबसे पहले मुझे ज़रूरत पड़ी ढेर सारे बीज की। तो बीज के लिए मैंने जट्टी खट्टी के पौधों का इंतखाब किया। वहाँ से जो अच्छी ग्रेडिंग करके जो अच्छे फल थे, जो फुल पके हुए फल थे, उनको इकट्ठा किया। उनको इकट्ठा करके तो उनका ढेर सारा बीज निकाला गया। बीज निकालने के बाद क्यारी बनाने का वक्त आ गया। अब इसकी जो क्यारी दोस्तों बनाई जाती है वो भी उसका एक अलग तरीका होता है, आम क्यारियों की तरह नहीं होती। जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि सेंटर में हम जगह छोड़ते हैं, एक साइड पे 2 फुट जगह, दूसरी साइड पे 2 फुट जगह और सेंटर में 2 फुट जगह। इसलिए हम छोड़ते हैं ताकि कल को हम यहाँ पे बैठ के अपनी इनमें से जड़ी बूटियाँ निकाल सकें, या जो भी कोई हमने काम करना हो, ग्राफ्टिंग का करना हो, या हमने इसको पौधों को निकालना हो, हर काम के लिए हमें इसमें सेंटर में जगह रखने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये लंबा चलने वाला आम पनीरियाँ तो 40 दिन में ख़त्म हो जाती है, तो और ये पूरा साल 1.5 साल का प्रोसेस होता है, इसलिए हमें सेंटर में जगह रखनी ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से हमने जो आप देख रहे हैं, हमने पूरा एक बेड बनाया, पूरी क्यारी बनाई। क्यारी बना के तो उसके अंदर हमने 5 इंच पे लाइन टू लाइन हमने रखा, और उसके अंदर हमने तकरीबन 1 इंच गहरा हमने बीज इसके अंदर सारा बीज डाल दिया लकीरों के अंदर। 1 इंच गहरा बीज डालने के बाद ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी। मिट्टी बराबर करने के बाद फिर हमने इसको पानी लगा दिया। पानी लगा के हमने इसके ऊपर शॉपर कर दिया। चूँकि ये महीना था तकरीबन समझ लें नवंबर का, तो नवंबर के महीने में इसके ऊपर शॉपर करना ज़रूरी था। फिर हमने इनके ऊपर शॉपर कर दिया। तो जैसे ही इसकी जर्मिनेशन शुरू हुई, हमने शापर को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया ताकि शापर इसके साथ छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधों के साथ टच होकर पौधों को ख़राब ना करे, इसलिए हमने शापर को ऊंचा कर दिया। जैसे ही फरवरी का एंड आया तो हमने शापर को उतार दिया, और उस टाइम पे हमारे जो पौधे थे वो तकरीबन 2 इंच, 2.5 इंच और 3 इंच तक हो चुके थे। उसके बाद फिर जड़ी बूटियों ने के साथ हमारी रेस शुरू होगी। जड़ी बूटियाँ आएँ फिर हम जाएँ, फिर जड़ी बूटियाँ आएँ फिर हम जाएँ। तो ऐसे करते करते महीना आ गया अगस्त का। तो अगस्त में ये तकरीबन हो चुके थे हमारे पौधे 10 इंच, 11 इंच, 1 फुट से ऊपर कुछ पौधे निकल चुके थे और कुछ 1 फुट पे थे। तो ये वो टाइम था दोस्तों जब हमने पौधों को निकाल के अगली जगह पे शिफ्ट करना था। चूँकि इन पौधों को जब ये पौधे इतने हो जाते हैं तो इसका अगला प्रोसेस ये होता है कि हम इन पौधों को अलग अलग करते हैं। चूँकि ये जब हमने सीडलिंग लगाई होती है, नर्सरी हम उगाते हैं, तो पौधे बिल्कुल पौधे के साथ पौधा होता है। एक एक जगह पर गुच्छों की सूरत में पौधे उगे होते हैं, चूँकि हमने बीज काफ़ी ज़्यादा डाला होता है। इसलिए उस टाइम पर आके फिर हम इन पौधों को, जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो इन पौधों को हम अलग करते हैं। छाँट के हम प्लांट टू प्लांट 5 इंच और लाइन टू लाइन जो हम 8 इंच या 8 इंच कर लें, 7 इंच कर लें, इतना गैप दे के तो हम इनको लगा देते हैं। इस तरीके से जब ये इतना गैप लेते हैं तो इनका जो तना है वो मोटा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर बारी आ जाती है ग्राफ्टिंग की। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि पहले पौधों को शापर में लगाते हैं, शापर में लगाने के बाद और उसके बाद फिर इसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। और कुछ लोग इस तरह करते हैं कि इनको ज़मीन के अंदर ही लगा के ग्राफ्टिंग करके जब ग्राफ्टिंग इनकी चल जाती है तो उसके बाद फिर इनको गाची डाल के तो आगे पौधों में शिफ्ट दिया जाता है। तो ये दूसरा वाला तरीका मुझे ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके अब इनको पौधों को गैप दे दिया है। 5 इंच पौधे से पौधा और 7 से 8 इंच लाइन टू लाइन। अब जैसे ही इनके तने मोटे होने शुरू होंगे तो फिर हम इनको ग्राफ्ट करना शुरू करेंगे। ग्राफ्टिंग करने के बाद जो हमें इसमें हम रेड ब्लड करेंगे, शकरी माल्टा करेंगे, बेहतरीन वाला सीडलेस लेमन करेंगे, और आम जो चाइना लेमन है वो करेंगे, और ग्रे फ्रूट का करेंगे, लिटिल लेमन करेंगे, या जो भी कोई वैरायटियाँ जब हमें अच्छी लगेंगी इनके ऊपर हम ग्राफ्ट करने के बाद जैसे ही हमारी ग्राफ्ट चल जाएगी, पौधा ग्राफ्टिंग को पिक कर लेगा, उसके बाद फिर हम इनको गाची डालेंगे नीचे से पौधे को निकाल के। तो आगे तकरीबन 10 इंच वाला जो शापर होगा, बड़े वाला शापर, उसके अंदर हम इसकी शिफ्टिंग कर देंगे। तो किसी भी दोस्त को कोई भी वैरायटी की ग्राफ्ट अगर करवानी हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई अच्छे पौधे तैयार करवाने तो रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बेहतरीन वैरायटी के पौधे ग्राफ्ट करके तैयार करके आपके ऑर्चर्ड के लिए, आपके शौक के लिए, आपके बागात के लिए तैयार करके तो दे देंगे। और इंशाल्लाह आपको वैरायटी की तरफ से मुकम्मल 100% एतमाद रखना होगा। क्योंकि हमारा काम करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अच्छी वैरायटी, अच्छी चीज़ को मार्केट में लाया जाए और अपने किसान दोस्तों को प्रोवाइड किया जा सके। इस हवाले से किसी दोस्त का कोई सवाल हो, किसी दोस्त को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।